ये तो सनातन धर्म को गाली है। अभी रविशंकर जी बता रहे, कोई डेंगू कहता है, कोई मलेरिया कहता है, अरे ये धरती वो धरती है जिसने सब धर्मों का आदर किया है, सब धर्मों का आदर किया है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, सनातन धर्म का अपमान किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। बोलो, सनातन धर्म का अपमान सहन करोगे? जोर से बताओ, सहन करोगे? सोनिया गांधी जवाब देना पड़ेगा, दिग्विजय सिंह कमलनाथ जवाब देना पड़ेगा, राहुल गांधी जवाब देना पड़ेगा। जिनने सनातन का अपमान किया वो क्यों तुम्हारे गठबंधन में शामिल है? क्या तुमको गठबंधन के बाहर निकालो, तोड़ दो ऐसा गठबंधन जो सनातन धर्म को गाली देता है, या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो, जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। जैसे बाढ़ आती है, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, दोनों जवाब दो, क्यों सारी योजना तुमने बंद कर दी? ये दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी की सरकार ने, आपको पता है, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान भेजे प्रधानमंत्री जी ने, 2 लाख में वापस कर दिए। गरीबों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुमने मकान वापस कर दिए। 1.25 साल आ गए थे, दादा कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, बोलो तब गुनाह को कुछ मिला जा? हमें रिमझिम बरसात के बीच भी मेरी लाडली बहनाएं यहां भी खड़ी है, और मैंने रास्ते भर देखा लाडली बहनाओं ने राखी बांध के और आरती उतार के भाई का स्वागत किया है। मैं गुना की जनता से कहना चाहता हूं, मेरी बहनों, तुमने आरती उतार के भाई का स्वागत किया है, मैं तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा नहीं रहने दूंगा। आज गुना की जनता ने सड़कों पर रिमझिम बरसात के बीच स्वागत किया। ये स्वागत नहीं था, ये आपका स्नेह था, आपका प्यार था और आपका विश्वास था। विश्वास मैं भी आपको वचन देता हूं कि जान भले ही चली जाए, लेकिन आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी खंडित नहीं होगा। मेरे बहनों और भाइयों, जन आशीर्वाद तो एक बहाना था, गुना वालों हमें तो आपसे मिलने आना। बहुत दिन हो गए थे, मुझे बड़ी याद आ रही थी गुना की। अरे गुना वालों को भी मेरी याद आ रही थी कि नहीं? जोर से बोलो, आ रही थी कि नहीं? आग दोनों तरफ से लगी, लेकिन आज आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया। गुना वालों, बहुत दिन से आपकी अपेक्षा थी कि गुना में मेडिकल कॉलेज खोला जाए। खोला जाए कि नहीं खोला जाए बताओ, और जोर से बताओ, खोला जाए कि नहीं? तो गुना में अब मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। और मुझे बीच में अपने गुना की आबादी कितनी होगी भैया? गुना की जनसंख्या कितनी है? झूठ मत बोल रहा, कितनी हो गई? हो गई? तो बताओ, नगर निगम बनाया जाए तो बोलो भारत माता की। अब गुना को नगर निगम भी बना दिया जाएगा। मेरे गुना के प्रिय बहनों और भाइयों, तुमने हमेशा झोली भर भर के वोट दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को, कभी कोई कसर नहीं रखी। गुना की जनता को मैं दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम करता हूं और ये वचन देता हूं कि गुना के विकास में कोई बाधा नहीं रहने दी जाएगी। अब एक बात जरा मुझे दिल से बता दो, गुना का जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, कभी कांग्रेस ने किया था क्या? और जोर से बताओ, किया था क्या? 1.25 साल आ गए थे, दादा कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, बोलो तब गुना को कुछ मिला क्या? जिले के होने के बाद भी अगर गुना को प्यासा रखा तो दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ और कांग्रेस ने रखा मेरे बहनों और भाइयों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जब भी मौका
स्वाभाविक रूप से हम विकास करते हैं। आज आप देख लीजिए पूरे गुना जिले की हालत, एक एक विकास के काम में नहीं गिनाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे। एक तरफ गुना का विकास और दूसरी तरफ प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण। देखो मेरे बहनों और भाई, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, अगर ईमानदारी से बताना, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? मैं जोर से बताओ ना, मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? और भांजे भांजियों, मुख्यमंत्री लगता हूं कि? मैं तो भैया हूं, मामा हूं। ये विशाल परिवार अपना है बहनों भाइयों, 9.5 करोड़ मध्य प्रदेश का विशाल परिवार। मैं हमेशा कहता हूं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान। आपकी सेवा के जब तक सांस चलेगी केवल आपके लिए काम करूंगा। और इसलिए तो देश में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अद्भुत नेता है। भारत का मान, सम्मान और शान अगर पूरी दुनिया में बढ़ाई तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाई। मोदी जी विकास की गंगा भी बहाते हैं, गरीब कल्याण के काम भी करते हैं, दुनिया में देश का सम्मान भी बढ़ाते हैं। अब मैंने आपको परिवार की बात कही, परिवार की सरकार कैसे होती है। मेरी लाडली बहना इतनी रात को भी अब पानी भीगते पानी में ढाले को राखी में लेके आ जाती है, राखी बांधती है। आज मैं कह रहा हूं मेरी बहनों, ये राखी का कच्चा धागा भाई और बहन के बीच स्नेह और विश्वास का धागा है। इस राखी के कच्चे धागे की कसम बहनों, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं रहने देंगे, कभी आंसू नहीं रहने देंगे। और इसके बाद एक के बाद एक योजना। अब मैं देखता था हमारी गरीब बहन, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहन, किसान परिवार से आने वाली बहन कई बार हजार रुपए के लिए भी परेशान हो जाती है। जरूरत पड़ जाए तो पैसे का इंतजाम नहीं होता, हाथ फैलाना पड़ता। कई बार बेटा बेटी अगर कहे मां मेरी शर्ट फट गई, मुझे कपड़े तो दिला दो, मां की इच्छा होती थी दिला दूं, लेकिन पास पैसे नहीं होते थे तो मन महसूस कर रह जाती थी। अगर किताब मांग लो, खिलौने मांग लो, या कह दें कि मां आइसक्रीम ही खिलवा दो, तो मां की आंखें गीली हो जाती थी, क्योंकि पास पैसे नहीं होते थे तो मां मजबूर होती थी, मजबूर। मेरी बहनों, मैंने कई बहनों की आंखों में आंसू देखे और तब मुझे लगा कि शिवराज, औरत जात का, स्त्रियों का, माताओं बहनों का, बेटियों का, उनका भी इस प्रदेश पर अधिकार है, हक उनका भी है। क्यों वो दुखी रहे? क्या बहनें केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? क्या बहनें जिंदगी भर केवल दुख और कष्ट झेलती रहेंगी? क्या बहनों की आंखों में हमेशा आंसू रहेंगे? और तब मेरे मन में आया कि बहनें तुझे भी भैया कहती है। और सावन के महीने में जब राखी होती है तो भाई बहन के घर जाती है, भाई बहन के घर जाता है और भाई को राखी बांध के बहन कुछ ना कुछ उससे लेती है। मेरे दिल में तू भी तो भैया है, हूं कि नहीं मेरी बहनों? भैया, अरे हूं कि नहीं? जोर से बोलो, मैं हूं कि नहीं? सगा हूं कि सौतेला? सगा हूं। तो मैंने भी सोचा शिवराज बहनों को कुछ ना कुछ तो कहे। लेकिन एक बात और दिमाग में आई कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। अगर बहनों के कष्ट दूर करना है तो हर महीना उनके खाते में पैसे डाल दो तो बहनों की जिंदगी भी संवर जाएगी। और उसमें से बन गई लाडली बहना योजना। बताओ बहनों और भाइयों, कैसी योजना है लाडली बहना योजना? अरे भाइयों तुम भी बता दो, अरे कैसी योजना है? ये पहली बार हुआ है कि हमने तय किया हर महीने 1000 रुपया बहनों के खाते में डालेंगे। और ये रुपया नहीं दिया, ये बहनों का सम्मान दिया है, आपको मान दिया है मेरी बहनों, मान दिया। पैसा नहीं है, सम्मान है। और आप जानते हो
पैसा पास में होता है तो चिंता खत्म हो जाती है, पैसा पास में होता है तो घर भी इज्जत बढ़ जाती है। सासू माँ भी औलाद से बोलती है, बहू आगे कि नहीं आए। और कई बार पतिदेव की नजरें भी बदल जाती है, पप्पू की मम्मी कैसी हो, कैसा आगे कि नहीं आए। और फिर सासू माँ भी कहती रोटी में घी पड़ दो, नजरिया बदल जाता। लेकिन बहनों और भाइयों, ये न्याय दिया है बहनों को, न्याय, उनको भी जीने का, उनको भी मुस्कुराने का अधिकार है। लेकिन आज इस भरी सभा में मैं फिर दोहरा रहा हूं, आधी आबादी बहनों की, आधी आबादी को पूरा न्याय दूंगा, पूरा न्याय। और इसलिए तय किया कि ये केवल 1000 रुपया नहीं रहेंगे। 1000 रुपया जब देते हैं तो एक साल में कितने पैसा लगेंगे पता है क्या? 15,000 करोड़ रुपया। कितने लगेंगे? अरे मैं तो दे रहा हूं, तुम बोले ही तो। 15,000 करोड़ रुपया। आप बताओ कोई और दे सकता था क्या? कांग्रेस ने कभी दिए क्या? लेकिन केवल 1000 सीमित नहीं रहेंगे। मैंने आपको वचन दिया था 1000 से बढ़ा के पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं। जैसे जैसे पैसे की व्यवस्था होती जाएगी 1000 से बढ़ा के करूंगा 1250, और मैंने 1250 रुपया कर दिए। इसके बाद बढ़ा के करूंगा 1500, बाद में जैसे और व्यवस्था होगी तो 2000, इसके बाद जैसी व्यवस्था होगी तो 2250, और व्यवस्था होगी तो 2500, और व्यवस्था होगी तो 2750, और अंत में बढ़ा के कितने करूंगा? अरे जोर से बोलो, 3000। बहनों की जिंदगी बदलना है, और बहनों की जिंदगी बदलने के लिए केवल एक नहीं, अनेकों योजनाएं हैं। लाडली लक्ष्मी हो, 50% रिजर्वेशन हो, और चाहे संपत्ति खरीदने में स्टाम्प शुल्क की छूट हो, एक नई कई योजनाएं बनाई। परिवार की सरकार कैसी होती है बहनों और भाई? परिवार की सरकार देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। हमने तय किया प्रधानमंत्री जी ने, कोई कच्चे घरों में नहीं रहेगा, गरीब को पक्के मकान बना के दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना बनी। और अब एक बात सुन लेना गुना वालों, जो नहीं आए उनको भी बता देना, प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनके नाम छूट गए, कई लोगों के नाम छूट गए, आवास प्लस में भी नहीं आए, वो कई जगह हमारे विधायक जी बैठे, हमारे सांसद जी बैठे, उनको मिलते हैं और कहते हमारी छुट्टी बनवा दो, हमारा भी घर बनवा दो, हमारा नाम छूट गया है। तो सुनो बहनों और भाइयों, अब हमने एक योजना और बना दी, मुख्यमंत्री आवास योजना। जिनके नाम छूट गए हैं कल से सर्वे करके आवेदन आपसे भरवाए जाएंगे। कल मैं पहला आवेदन भरूंगा भोपाल में, उसके बाद आपके गांव में ही आपके आवेदन भरे जाएंगे, और जो नाम छूट गए उनको मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से मकान दिया जाएगा। बोलो, सब गरीबों के पक्के मकान होना चाहिए कि नहीं? और जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? और एक बात और, मेरी बहनों कभी कभी कहती थी, भैया सिलेंडर महंगा हो जाए, सही बात है कि नहीं? और इसे मध्य प्रदेश में अब तय कर दिया कि केवल 450 रुपया में रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा मेरी बहनों, 450 रुपया। जो लाडली बहना है, जो उज्ज्वला योजना की हमारी पात्र हितग्राही बहने, उनके भी आवेदन भरना शुरू हो गए। आवेदन भाई भरेंगे, तुम्हारे गांव में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और शहर में वार्ड में ही भरेंगे, अपने वार्ड में। जैसे लाडली बहना के आवेदन भरे गए थे, और उसके बाद 27 तारीख को बहनों ने सुना होगा, मैंने कहा था कि सावन के महीने में 450 में रसोई गैस दूंगा। अब उनके पैसे भी वापस लौटाऊंगा, खाते जरा तैयार रखना, वो पैसा फिर से, वो पैसा भी वापस आएगा, और अब परमानेंट ये योजना हो जाएगी। क्योंकि हमको जिंदगी बदलना, मकान हो जाए, निःशुल्क अनाज प्रधानमंत्री देगा, निःशुल्क राशन मिल जाए, बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था हो जाए, बेटा बेटियों की पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए। परिवार और क्या करते हैं?
घर में भी अपन बच्चों के लिए करते हैं, भाई बहनों के लिए करते हैं, बेटा बेटियों के लिए करते हैं। और बेटा बेटियों के लिए सुन लेना मेरे बहन और भाई, सुन लेना, इनको मेहनत से पढ़ाना, ईमानदारी से पढ़ाना। ये आगे वाले प्रेस के मित्रों के कारण पीछे दिख नहीं रहा तो हमारी बहनें थोड़ी नाराज हो रही है, लेकिन अब जैसी परिस्थिति उसी में पूरी सभा करते हैं। तो एक बात ध्यान से सुनना, मैं परिवार की बात कर रहा हूं, बच्चों को ढंग से पढ़ाना। देखो कमलनाथ ने तो मेरी कई योजना बंद कर दी। मैं बच्चों को देता था लैपटॉप, 12वीं में अच्छे नंबर लाए तो कंप्यूटर दिलवाता था, कमलनाथ जी ने लैपटॉप बंद कर दिए। मैं साइकिल दिलवाता था, कमलनाथ जी ने साइकिल बंद कर दी। संबल का पैसा देना महिलाओं को बंद कर दिया, तीर्थ यात्रा बंद कर दी। बेटियों की शादी करवा तो दी, लेकिन बेटियों की शादी करने के बाद ढेला नहीं दिया, सारी योजनाएं बंद कर दी। लेकिन बहनों और भाइयों, 12वीं में मेरे जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आए 75%, उनको मामा ने लैपटॉप के 25,000 रुपया दिलवा दिए। और अगले साल 60% नंबर आएंगे तब भी मैं 25,000 रुपया बच्चों के खाते में डालूंगा। बढ़ने दो अपने बच्चों को, बढ़ने दो अपने बच्चों को। और एक बात और, मैंने कहा था, पहले मैंने कहा था कि बेटी जो सबसे ज्यादा नंबर लेके आएगी अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में, उसको मामा स्कूटी दिलवाएगा। भांजी कहने लगे मामा बेईमानी हो रही है, बेटियों का ध्यान ज्यादा रख रहे हो, मामा हमें भी दे दो। तो हमने तय किया कि एक भांजे को देंगे, एक भांजी को देंगे, लेकिन अगले बार फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 भांजे और 3 भांजियों को स्कूटी दिलाई जाएगी, ताकि वो जाके ढंग से अपनी पढ़ाई पूरी करें। और एक बात और सुनो, अब तो गुना में भी मेडिकल कॉलेज खुलेगा। अपने बच्चों का एडमिशन अपनी मेहनत से अगर मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT में होगा, IIM में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, प्राइवेट में होगा, सरकारी में होगा, तो प्राइवेट कॉलेज की फीस बहुत होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 10, 12, 13 लाख रुपया साल होती है। बताओ गरीबों के बेटा बेटी चुका सकते हैं क्या? बोल के बताओ, चुका सकते हैं क्या? किसानों के चुका सकते हैं क्या? तो सुन लो रे मेरे बहनों और भाइयों, उनकी वो फीस उनके मम्मी पापा नहीं चुकाएंगे। कौन चुकाएगा? अरे जोर से बताओ, कौन चुकाएगा? मामा। मैं बच्चों की आंखों के सपनों को मरने नहीं दूंगा, पैसे को पढ़ाई में बाधा बनने नहीं दूंगा। गरीब के बेटा बेटी को भी आगे बढ़ने का अधिकार। ये अपने परिवार की सरकार है। मेरे बुजुर्ग बहनों और भाइयों, हमने तय किया था तीर्थ यात्रा, हम रेल से तीर्थ यात्रा करवाते। कमलनाथ दादा ने, दिग्विजय सिंह ने तीर्थ यात्रा बंद कर दी। अब अपनी सरकार फिर आ गई, तीर्थ यात्रा फिर चालू। अरे केवल रेल से नहीं, अब तो हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले। बोलो गरीब बुजुर्गों को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? अरे गरीबों को भी बैठ जाएंगे यार। प्रधानमंत्री जी ने कहा हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठो, मामा तीर्थ ले जाएगा हवाई जहाज में। चिंता मत करना, ये तुम्हारा हक है, तुम्हारा अधिकार है। आपकी जिंदगी बदलने का प्रयास है मेरी बहनों और भाइयों। क्या दिया कांग्रेस ने? कोई बताते? बताओ, कांग्रेस ने कोई ऐसी योजना चलाई थी क्या कभी? सिवाय लूटने के अलावा। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, दोनों जवाब दो, क्यों सारी योजना तुमने बंद कर दी? ये दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी की सरकार ने, आपको पता है, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान भेजे प्रधानमंत्री जी ने, 2 लाख इनमें वापस कर दिए। गरीबों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुमने मकान वापस कर दिए। मेरी बहनों, जल जीवन मिशन मतलब गांव में भी पाइपलाइन बिछा के घर में टोटी वाला नल लगा के पानी देना, उसको भी कमलनाथ ने चालू नहीं किया, क्योंकि पीएम का नाम हो जाएगा। और किसान भाइयों, किसान सम्मान निधि के कमलनाथ दादा ने नाम ही नहीं भेजे। तुम्हारा क्या बिगड़ जाता है कमलनाथ? अगर किसानों को 6,000 पीएम दे रहे थे मिल जाते तो मैंने मुख्यमंत्री बनते ही वो नाम भी भेजे, और 6,000 नहीं, अब 6,000 पीएम देंगे, 6,000 सीएम देगा। पहले 2,000 सीएम के आएंगे, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के, कुल 12,000 रुपया मिलेंगे, कुल 12,000 रुपया।
ये जिंदगी बदलने का प्रयास, गरीब की, किसान की, आम इंसान की। कांग्रेस ने क्या दिया कोई बता तो दे मेरे बहनों और भाइयों। उल्टे रविशंकर जी बता रहे, मैं विस्तार से नहीं बोलूंगा। उल्टे इनने एक गठबंधन बनाया, इंडी गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी को हराना है, सब इकट्ठे हो जाओ। कहीं ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कुनबा जुड़ गया। पता नहीं कहां के, जैसे बरसात में जब खूब बाढ़ आती है। अभी कह रहे थे आदरणीय रविशंकर जी, बीच में पानी नहीं गिर रहा, लंबी खैच हो गई, फसलें सूख रही थी, किसान के चेहरे मुरझा रहे थे। मैं भी चिंतित था, बिजली की खपत बढ़ गई थी, इंतजाम हो ही नहीं पाता इतना जितनी बिजली की खपत बढ़ रही थी। तो मुझे और कुछ नहीं दिखा, मैं सीधे महाकाल महाराज के दरबार में गया और एक ही प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, फक्कड़ बाबा, औगरदानी, मेरे किसान के चेहरे मुरझा रहे हैं और खेती ठीक नहीं हुई तो व्यापार भी ठीक नहीं होगा, मेरा पूरा प्रदेश और जनता संकट में फंस जाएगी। इसलिए बाबा भोलेनाथ, महाकाल महाराज, वर्षा करवा दो, वर्षा करवा दो, वर्षा करवा दो। और उनकी कृपा हुई, आज बरसात हो रही है, हरे भरे हम फिर से हो रहे हैं। लेकिन ये तो सनातन धर्म को गाली है। अभी रविशंकर जी बता रहे, कोई डेंगू कहता है, कोई मलेरिया कहता है। अरे ये धरती वो धरती है जिसे सब धर्मों का आदर किया है, सब धर्मों का आदर किया है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, सनातन धर्म का अपमान किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। बोलो, सनातन धर्म का अपमान सहन करोगे? जोर से बताओ, सहन करोगे? सोनिया गांधी जवाब देना पड़ेगा, दिग्विजय सिंह कमलनाथ जवाब देना पड़ेगा, राहुल गांधी जवाब देना पड़ेगा। जिनने सनातन का अपमान किया वो क्यों तुम्हारे गठबंधन में शामिल है? क्या तुमको गठबंधन के बाहर निकालो, तोड़ दो ऐसा गठबंधन जो सनातन धर्म को गाली देता है, या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो, जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। जैसे बाढ़ आती है और बाढ़ से बचने के लिए जब डूबने लगते हैं तो एक ही पेड़ पर सब बैठ जाते हैं, आदमी भी बैठ जाता है, बंदर भी एक डाल से चिपक जाता है, सांप भी आके लिपट जाता है, बिच्छू भी वहीं बैठ जाता है, चींटे चिटिया जाते हैं अपनी अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन ना तो आदमी सांप को देख के लाठी मारता है, न सांप फुफकारता है, न बंदर आंखें दिखाता है। सब नीचे पानी देखते मर जाएंगे, बाढ़ का पानी, तो अपने अपने डाल पे चिपके बैठे रहते हैं। ये इंडी गठबंधन ऐसे ही है, सांप, बिच्छू, केकड़ा, बंदर सबई एक डाल पर बैठे, सबई एक डाल पर बैठे। कोई को कोई अभी नहीं काटता, वैसे रोज झगड़ा करते। बताओ, ऐसा गठबंधन देश का भला कर सकता है क्या? तो ऐसे लोगों से सावधान रहो। विकास केवल भारतीय जनता पार्टी करेगी, बिना जाति और धर्म के भेद के। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी करेगी। और इसलिए गुना के बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे अपील करने आया हूं। आपने तो हमेशा आशीर्वाद दिया, गुना वालों, हमेशा आशीर्वाद दिया है। मैं तो झुक झुक के आपको प्रणाम करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। आपका एहसान है, आपका ऋण है, वो ऋण चुकाने आया हूं। लेकिन एक बार फिर आपसे आशीर्वाद मांगता हूं, मेरी बहनों और भाइयों, ये काम सब ठीक से चलते रहे। लाडली बहनाओ, ये बड़े बेईमान है कांग्रेस वाले, ये आ गए तो ना तो लाडली रहेगी और ना बहना रहेगी, सब चीजें खत्म हो जाएगी। और इसलिए ये सब चीजें ठीक से चलती रहे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए मेरे बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कमल के फूल को आशीर्वाद दीजिए, मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए और मामा को भी आशीर्वाद दे दीजिए। अरे देना तो हाथ उठा के आशीर्वाद दो ना साहब। पत्रकार मित्रों देख लो, ये हाथी आशीर्वाद के हाथ उठ रहे। तो आइए मेरे बहनों और भाई, हम फिर से संकल्प लें कि हम भाई के साथ हैं, हम मामा के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और पूरी ताकत से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। बोलो, सब तैयार हैं? तो उठाइए दोनों हाथ। और पत्रकार मित्रों, मेरे फोटो नहीं, जनता के फोटो खींचो। उठाओ दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी
और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए मेरे साथ संकल्प लीजिए, भारत माता की जय बोल के बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, टेकरी सरकार की। अरे टेकरी सरकार के लिए भी कॉरिडोर 12 करोड़ हुआ था, वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब टेकरी सरकार का लोग भी 12 करोड़ की लागत से बनाया।